उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव आनंदपुर की सुंदरता का वर्णन करना शुरू करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। हरियाली से ढकी हुई मिट्टी की पगडंडियां, खेतों में लहराती हुई फसलें और सुबह सुबह पक्षियों का मधुर संगीत इस गांव की पहचान थी। परंतु इस प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे छिपा एक स्याह सच था। गांव के लोग गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे। यह कहानी केवल आनंदपुर गांव की नहीं, बल्कि ऐसे हजारों गांवों की है जो आज भी अपने संसाधनों के बावजूद विकास से कोसों दूर है। लेकिन इस कहानी में बदलाव की शुरुआत उस दिन हुई जब रमेश, गांव का एक युवा, शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटा। उसके दिल में गांव के लोगों के लिए कुछ करने का सपना था। आनंदपुर के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन खेती के पारंपरिक तरीकों से उत्पादन कम होता था और उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता था। गांव में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब थी। छोटे बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी में लग जाते थे और महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखा जाता था। गांव में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था जिसकी छत टूट चुकी थी और जहां किताबों का अभाव था। पानी की समस्या और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने गांव वालों का जीवन और कठिन बना दिया था। रमेश ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह गांव लौटते समय खुश था, लेकिन जब उसने अपने गांव की दुर्दशा देखी तो वह उदास हो गया। उसके मन में सवाल था, क्या केवल शहर में जाकर सफल होना ही जीवन है या अपने गांव को भी आगे ले जाना जरूरी है? रमेश ने सबसे पहले गांव के लोगों से बात करने का निर्णय लिया। उसने एक पंचायत बुलाई और गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को अपनी बात सुनने के लिए बुलाया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा गांव भी एक मिसाल बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना होगा। रमेश ने शिक्षा को बदलाव की पहली कुंजी माना। उसने स्कूल की हालत सुधारने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया। रमेश की कोशिशों से स्कूल को मरम्मत के लिए फंड मिला। उसने गांव के बच्चों और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। गांव में एक शिक्षक, सुरेश जी, थे जो बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। रमेश ने सुरेश जी के साथ मिलकर एक स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। इसमें गांव के युवाओं ने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप का उपयोग कर बच्चों को तकनीकी और विज्ञान के बारे में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के लिए रमेश ने पढ़ाई के साथ खेल का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई के महत्व को समझने लगे। रमेश ने महसूस किया कि गांव के किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं थी। उसने किसानों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया गया। किसानों को सिखाया गया कि कैसे जैविक खाद और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। रमेश ने इंटरनेट के जरिए किसानों को मंडी के सही दामों की जानकारी दिलाने का भी इंतजाम किया। अब किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। रमेश ने महिलाओं को सशक्त बनाने का भी निर्णय लिया। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के काम में प्रशिक्षित किया। रमेश ने एक महिला स्वसहायता समूह बनाया, जिसने स्थानीय उत्पाद बनाकर शहरों में बेचना शुरू किया। महिलाओं को अब आर्थिक स्वतंत्रता मिली। उनकी जिंदगी में आत्मविश्वास और खुशहाली आई। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा अभाव था। रमेश ने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टरों ने मुफ्त जांच की और दवाइयां दी। इसके साथ ही रमेश ने गांव के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। गांव में साफ सफाई के लिए सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया गया। लोगों ने मिलकर एक नहर की सफाई की, जिससे पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ। कुछ ही वर्षों में रमेश के प्रयासों से गांव में बड़े बदलाव आए। बच्चे पढ़ने लगे, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए, महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं और गांव की स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ। आनंदपुर अब सिर्फ एक खूबसूरत गांव नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका था। यहाँ के लोग अब आत्मनिर्भर और खुशहाल थे। रमेश के प्रयासों से गांव में भाईचारे और विकास का नया अध्याय लिखा गया। आज आनंदपुर का नाम उन गांवों में लिया जाता है जो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़े हैं।
रमेश ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का सपना और संकल्प पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। शिक्षा, तकनीक और सामूहिक प्रयासों से किसी भी समाज को बदला जा सकता है। बदलाव के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए काम करना जरूरी है। एक व्यक्ति का नेतृत्व पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकता है। संसाधनों का सही उपयोग और समस्याओं का समाधान करके विकास संभव है।